परम आदरणीय परम पिता परमात्मा शिव बाबा, आदरणीय वासुमती दीदी जी और आप सभी त्रिमूर्ति शिव बाबा के बच्चे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और शंकर, त्र्यंबकेश्वर परमात्मा शिव, परमपिता परमात्मा शिव ने मुझे ये हमारा जहाँ जन्म हुआ शरीर का, वो भी शिव बाबा की धरती है, नीलकंठेश्वर मंदिर है उसी के, हाँ नीलकंठेश्वर, उसी के वजह से वो शहर बसा, उसका नाम है नीलंगा। हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उस समय नीलंगा के शिवाजीराव पाटिल। शिव बाबा ने सेवा पर भेजा तो जन्म से ही, जैसे उसने हमने सब लिखा हुआ है, क्योंकि मैं उस टाइम तो 1974 में मेरा जन्म हुआ, तो उसी टाइम मुझे शिव पर समर्पित कर दिया लौकिक रूप से, तो उसमें वो सब लिखा है। तो 1990 में हमारी दादी चंद्रमणि उदगीर आई थी, तो उदगीर से उस्मानाबाद, अभी जो धाराशिव के उधर जा रहे थे, तो उन्होंने हमारे नीलंगा को देखा और कहा कि वहाँ जाके सेवा करो। तो जब सभी ने मिलके सोलापुर जोड़ ने मिलके वहाँ सेवा करी, तो पहला मैं ज्ञान में निकला 1990 में। और फिर 91 में बाबा से मिलने ओम शांति भवन में गए, तो बाबा से मिले तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि मैं अपने पिता परमात्मा से कितने दिनों बाद मिल रहा हूँ। तो उसके बाद हमारे आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी ने शांतिवन में तरह की, जब कहा जाता था 94-95 में, उससे गए थे सभी, तो वहाँ पर स्टेज पर मूर्तियाँ लगी थी, ऐसे स्वर्ग का टाइम, ट्रक में सारी मूर्तियाँ वगैरह भर के हम अमृतसर म्यूजियम बनाने गए, दादी चंद्रमणि के सेंटर पे 6 महीने रहे और वहाँ पर बाबा का म्यूजियम अमृतसर लॉरेंस रोड में बनाया। दादी चंद्रमणि जी स्वयं मुरली सुनाते थे और भोजन भी करवाते थे। और फिर उसके बाद आए तो यज्ञ से कपड़े मिले सौगात में शांति स्तंभ पर, और बाबा के घर में ट्रायल में सेवा में दादियों ने म्यूजियम लॉरेंस लिए म्यूजियम बनाए। हाँ, वो म्यूजियम बनाने की सेवा दादी जी भी आते थे। फिर नकील एक म्यूजियम में हमारे लास्ट रूम बना है, तो लास्ट रूम जो म्यूजियम बना है उसके सेवा के निमित्त भी बाबा ने बनाया। ज्ञान सरोवर म्यूजियम सेवा के निमित्त बनाया। और उसके बाद हमारे मधुबन अंडर में जालोर है, तो जालोर में भी म्यूजियम बनाने के लिए मोहिनी बहन जी जो थे उन्होंने और दादी ने हमको भेजा था। तो इस तरह म्यूजियम बनाने के बाद में फिर म्यूजियम समझाने की सेवा में मैंने समर्पित हो गए। और जो वीडियो शो अभी गेट नंबर 1 पर वीडियो शो दिखाते हैं, बाकी सब बहुत सारे भाई बहन आए भी होंगे, वीडियो शो दिखाने की सेवाएं ये अभी चल रही है। तो इस तरह तो लोग बैठने का हॉल शिवलिंग के अंदर, और फर्स्ट फ्लोर में म्यूजियम बाबा का प्रदर्शनी का, और ऊपर में अनुभूति कक्ष, ऐसा उसका शिलान्यास के लिए नंदा दीदी ने बुलाया था, उसका शिलान्यास हुआ, प्रेम भाई वगैरह सब आए थे। तो इसी तरह बर्थडे भी हुआ, शिलान्यास भी हुआ। तो अभी मधुबन की राहों में है, तो दीदी जी को फोन किया तो दीदी जी ने बड़ी प्रेम से स्वीकृति दी, भले पधारो। तो अभी रात को आए थे, तो अभी हमारे लौकिक माता पिता भी साथ में हैं, मधुबन की राहों में हैं, और आज आपके त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करके कल सुबह मधुबन की ओर प्रस्थान करेंगे।
बाप और बच्चे का जैसे मिलन होता है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है, जैसे परमानंद जिसे कहते हैं, और उसके लिए कोई शब्द नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल बाबा का यही संदेश है और यही सेवाएं अभी बाबा जो करवाने चाहते हैं हम बच्चों से, तो यही है कि हम परमात्मा को पूरी तरह से प्राप्त करें। जो परमात्मा हमारे पिता है, सुख के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, तो कितने शिव बाबा ने हमको झूले दिए हैं, शांति का झूला, आनंद का झूला, प्रेम का झूला। तो बाप तो हमारा बाप है, लेकिन उसके अंदर जो है ये सारे गुण समाये हुए हैं। तो फिलहाल अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना और परमानंद का अनुभव करना, यह फिलहाल का पुरुषार्थ है। और शिव बाबा ने कहा है मुरली में कि अभी जो समय चल रहा है, तो सुनने सुनाने का समय खत्म हो गया है। अभी आपको स्वरूप बनना है, परमात्मा के मास्टर ज्ञान के सागर तो है ही, लेकिन मास्टर प्रेम के सागर, मास्टर सुख के सागर, मास्टर शांति के सागर बन औरों को अपने चलन के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, व्यवहार के द्वारा शिव बाबा के गुणों को दर्शाना। स्वयं भी जैसे हम ज्ञान पाए हैं, लेकिन ज्ञान को पाना अलग चीज है, लेकिन अनुभव करना अलग चीज है। तो अनुभव करके आप चलते फिरते म्यूजियम बनेंगे, तो आपके द्वारा औरों को, सब आत्माओं को सुख, शांति, आनंद, प्रेम की किरणें मिलेगी, तभी शिव बाबा की प्रत्यक्षता होगी।